से मिलन। अब हम कहेंगे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है, मैं बैठकर बोलना चाहूँगी। आत्मा यदि हम जाने तो एक छोटी सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो आपका शरीर है, सबके पास शरीर है, इस शरीर में मन भी है। तो आपने मन को देखा है कभी? मन से बातें की हैं? तो यही योग हमें सिखाता है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, जब ये तीनों बैलेंस में रहती हैं और तीनों को मिलाकर आप जो भी काम करते हैं तो वो कार्य कैसा हो जाता है? एक्सीलेंस। ठीक है। और सब करना चाहते हैं कि भाई हमारे द्वारा किया हुआ कार्य, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे हम घर में कर रहे हों, चाहे हम बच्चों के साथ हों, चाहे हम अपने सहयोगियों के साथ हों, तो हम जो भी कार्य करें उसमें कुशलता यानी प्रवीणता, एक्सीलेंसी आ जाए। कब आएगी? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना, आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी। आप इस बात से सहमत हैं सभी? ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया है योग के आसन। आसनों के द्वारा आप अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। ठीक है। वहीं मन के द्वारा आप अपने मन को सुमन बना दें। सुमन यानी एक ऐसा फूल जैसा बना दीजिए कि जो भगवान को अर्पित करने में आपको जरा भी संदेह ना हो। यानी हमारे मन में किसी तरह के कोई गलत विचार ना आए, हम ऐसा कार्य करें कि हम अंदर से ही प्रफुल्लित रहे कार्य करके कि अब क्या बढ़िया काम आज मैंने कर दिया, है ना। सो मन सही रहेगा तो बुद्धि आपकी सही कार्य करेगी। और आप जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मेषु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है और उसकी तरफ हम सभी जाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी जब खड़ा होकर चलना सीखता है तो माँ बाप उसका हाथ पकड़कर उसको एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, फिर एक समय आता है कि वो इतना भागने लगता है कि वही बच्चा पता भी नहीं चलता कब वो चल रहा है, कब दौड़ रहा है, कब भाग रहा है। तो इस तरह से लगातार अभ्यास। सो योग का ये नहीं कि आज हमने आसन सीखे, आज हमने करा और फिर घर जाके छोड़ दिया। सो आप सभी से विनती है कि जो भी आप करें, चाहे थोड़ा ही करें, उसका लगातार अभ्यास आपको करना है। तो आज ऐसी कुछ सरल सी विधियां हम बताएंगे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कोई भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो 4 पिलर हमारे होते हैं। 4 पिलर के बिना बिल्डिंग नहीं चलती। 3 होंगे, 2 होंगे, कोई लड़खड़ा रहा होगा तो भी बिल्डिंग टूट के गिर जाएगी कि नहीं। तो योग के 4 स्तंभ बताए गए हैं, आहार, विहार, आचार और विचार। सो आहार, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है योग में कि यदि हम अपने खान पान को सुधार लें तो कहते हैं कि 70 से 80% बीमारियां आपकी ऐसे ही गायब हो जाएंगी। फिर खान पान यानी भोजन करते वक्त आपकी मानसिकता कैसी है, किस समय आप भोजन कर रहे हैं, किसके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है। वो चाहे कैसा ही हो, स्वादिष्ट हो या ना हो, बट आपके लिए न्यूट्रिशियस होना चाहिए जो आपके शरीर में जाकर फायदा करे। तो इस बारे में भी आपको सोचना है। आहार के बाद बारी आती है विहार की। तो विहार को योग में बताया गया है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी आपके कुछ शौक होंगे, सभी के कुछ ना कुछ तो शौक रहते हैं। ठीक है। तो अपने जीवन की व्यस्तता में हम अपने उन शौक को भूल जाते हैं, कर नहीं पाते, और फिर उसका गुस्सा अपने नियर बाय, अपने नियर एंड डियर के ऊपर किसी ना किसी रूप में निकलता है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी हमारे शौक है उसके लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें। चाहे आपकी पेंटिंग करते हो, गार्डनिंग करते हो, गाना गाते हो, डांस करते हो, ये आपके ऊपर है। तो यदि हम अपना रिक्रिएशन भी करते रहेंगे तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। आचार, आचार के बारे में बोला गया है कि कितने आप डिसिप्लिन हैं, अनुशासित कितने हैं।
है ना? तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। अनुशासन खुद के ऊपर रखना, पहले तो दूसरों को बाद में बताएंगे, हम खुद कितने अनुशासित हैं, ये अपना आत्मविश्लेषण करना है। यानी कोई भी कार्य करने से पहले, आप लोग तो सभी रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो रेल में कितनी एक्यूरेसी होती है टाइम की, यानी एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है ना? तो उसके मूल्य को हमें पहचानना है, तो अनुशासित रहना है। सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में नहीं, अपने शरीर के प्रति भी, जो भी आप सोते हैं उठते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हैं, आपके शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, सोना उठना बैठना चलना खाना पीना, सारी क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। तो हर कर्म अपना अनुशासित करते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है विचार। ठीक है, अब विचारों के बारे में, अपने ही विचारों के यदि देखना चाहें तो हम खुद ही देख सकते हैं, कोई दूसरा हमारे विचारों को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो यदि इसमें हम ये देखें कि सुबह से लेकर शाम तक हम कैसे विचारों के साथ रहते हैं, और हर विचार का आपके शरीर पर प्रभाव जरूर पड़ता है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो टेंशन का हो, चाहे वो थोड़ा स्ट्रेस का हो, चाहे वो बड़े स्ट्रेस का हो, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो। तो अपने विचारों के बारे में हमें जरूर समझना है कि हम अपना दिन भर कैसे विचारों के साथ व्यतीत करते हैं। आपके विचार कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, खुद का विश्लेषण कीजिए। हो सके एक छोटी सी डायरी बनाइए और वो अपने ही पास रखिए, लिखिए।